कैलकुलस नाम सुनते ही अक्सर मुश्किल मैथ्स की याद आ जाती है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी का एक टूल इंटीग्रल हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक दरवाजा खोलता है। चलिए आज इसकी असली ताकत को समझते हैं। इन सभी सवालों का जवाब एक ही बहुत मजबूत मैथमेटिकल आइडिया में छिपा है, इंटीग्रल्स। ये एक ऐसा टूल है जो घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों को भी एकदम सटीक तरीके से माप सकता है, ऐसी चीजें जिन्हें हम नॉर्मल ज्योमेट्री से नहीं नाप सकते। तो आज के हमारे सफर का ये रहा रोड मैप। हम सबसे पहले इंटीग्रल्स के मूल विचार को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, और आखिर में जानेंगे कि ये असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, आखिर इंटीग्रल्स सिर्फ एक मैथ प्रॉब्लम से बढ़कर क्यों है? जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये सिर्फ क्लासरूम की थ्योरी नहीं है। सोचिए, जब एक इंजीनियर को पुल पर पड़ने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना होता है या एक इकोनॉमिस्ट को मार्केट के ट्रेंड्स को मापना होता है, तो वो इसी टूलकिट का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रल्स की ताकत को समझने की शुरुआत होती है इसके सबसे बेसिक काम से, किसी भी घुमावदार लाइन यानी कर्व के नीचे का एरिया पता करना। कल्पना कीजिए कि उस एरिया को अनगिनत एकदम पतली पतली पट्टियों में काटा जा रहा है और फिर उन सबको जोड़ा जा रहा है। इंटीग्रल्स यही काम बड़ी सफाई से करता है। इसी को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ये फॉर्मूला असल में एक तरह का निर्देश है। ये कहता है फंक्शन f(x) के ग्राफ के नीचे पॉइंट A से B तक सभी छोटी छोटी पट्टियों के एरिया को जोड़ दो। इसी से हमें उस टेढ़े मेढ़े शेप का एकदम सटीक क्षेत्रफल मिल जाता है। चलिए अब इस टूल को एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए कि हमें y=x² ग्राफ के नीचे x=0 से लेकर x=2 तक के हिस्से का एरिया निकालना है। तो ये कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सीधा साधा 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहले हम इंटीग्रल सेट करते हैं, फिर हम एंटी डेरिवेटिव ढूंढते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा प्रोसेस है। इसके बाद हम अपनी लिमिट्स लगाते हैं और आखिर में फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। और उन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमें ये नंबर मिलता है 8/3। ये सिर्फ एक फ्रैक्शन नहीं है, ये उस घुमावदार हिस्से का बिल्कुल सटीक माप है। कोई अंदाजा नहीं, कुछ भी लगभग में नहीं, बल्कि कैलकुलस की मदद से मिला एक पक्का जवाब। ठीक है, तो हमने एक कर्व के नीचे का एरिया निकालना सीख लिया, पर क्या होगा अगर हमें 2 कर्व्स के बीच फंसे हुए एरिया को मापना हो? आइए अब इस चुनौती को देखते हैं। यहाँ पर लॉजिक बहुत ही आसान है। अगर हम बड़े वाले एरिया यानी ऊपर वाले कर्व के नीचे का एरिया में से छोटे वाले एरिया यानी नीचे वाले कर्व के नीचे का एरिया को घटा दें, तो हमें ठीक वही मिलेगा जो हम चाहते हैं, दोनों के बीच का एरिया। ये नियम याद रखना बहुत जरूरी है। हमेशा ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ को घटाना है। अगर ये क्रम उल्टा हो गया तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके एक सीधी लाइन y=x और एक पैराबोला y=x² के बीच घिरे हुए इस छोटे से हिस्से का एरिया निकालते हैं। और ठीक उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ऊपर वाले फंक्शन x से नीचे वाले फंक्शन x² को घटाकर इंटेग्रल सॉल्व करने पर हमें फाइनल आंसर मिलता है 1/6। उस कॉम्प्लेक्स दिखने वाले एरिया का माप इतना सरल है। अब एक ऐसी ट्रिक सीखते हैं जो मैथमेटिशियंस को बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेहनत बचाती है। ये ट्रिक है सिमेट्री यानी एकरूपता को पहचानना। सोचिए, अगर कोई शेप y अक्ष के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा यानी मिरर इमेज है, तो पूरी कैलकुलेशन क्यों करनी? हम बस आधे हिस्से का एरिया निकालकर उसे दोगुना कर सकते हैं। इससे काम आधा हो जाता है। एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं, एक सर्कल। अगर कोई पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रल का इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो गणित बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन सिमेट्री का इस्तेमाल करके हम एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं। बस सर्कल के 1/4 हिस्से का एरिया निकालिए, जो बहुत आसान है, और फिर उसे 4 से गुणा कर दीजिए। जवाब वही, मेहनत बहुत कम। ये है स्मार्ट मैथ। तो हमने एरिया निकालना और शॉर्टकट का इस्तेमाल करना सीख लिया है, लेकिन ये सब असल दुनिया में कहाँ काम आता है? चलिए अब उस आहा मोमेंट पर चलते हैं। और यही है इंटीग्रल्स की असली ताकत। फिजिक्स में ये किसी भी फोर्स द्वारा किए गए काम को कैलकुलेट करता है।
इकोनॉमिक्स में ये मार्केट में कंज्यूमर को होने वाले कुल फायदे को मापता है। हर फील्ड में ये बदलती हुई मात्राओं को समझने में मदद करता है। तो इस पर महारत हासिल करने का रास्ता क्या है? देखिए, फॉर्मूला याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉब्लम्स का ग्राफ बनाकर उसे विजुअलाइज करना। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही मैथ्स के पीछे की कहानी को समझना शुरू कर देंगे। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे चारों ओर की दुनिया कॉम्प्लेक्स शेप्स और लगातार बदलती हुई चीज़ों से भरी है। अब जब ये शक्तिशाली टूल हाथ में है, तो सवाल ये है, सबसे पहले किसे मापा जाएगा?